dear students, in this video we'll do word meaning and question answer of part 2 chapter 3 class 8. Part 2 chapter 3 class 8 the selfish giant. Seize, stop, rukna. Companion, friend, दोस्त, dare, take risk, साहस करना. Disappear, vanish, गायब होना. Farthest, very far, दूर वाला. Marvelous, wonderful, अद्भुत. Merely, just, सिर्फ. Palm, flat part of the hand, हथेली. Paradise, abode of God, स्वर्ग. Suddenly, at once, अचानक. Sight, scene, दृश्य. Slay, murder या kill. With sword, SWORD, वध करना. Twitter, चर्प, चहचहाना. Wander, roam, बिना कारण घूमना. Wicked, cruel, दुष्ट. Wounds, injury, घाव. Now we'll do question answer. What was the most wonderful sight that the giant saw? जब जाइंट ने देखा तो उसको कौन सा दृश्य सबसे अच्छा लगा? The giant saw that the children had entered into the garden through a hole in the wall and were sitting on trees. Hence trees were happy and covered them with blossoms. The birds were singing. At last spring had arrived. जब जायंट ने देखा तो उसने देखा कि उसके बगीचे में दीवार में छेद करके बच्चे बगीचे में आ चुके हैं और वो पेड़ों में बैठे हुए हैं. इसीलिए पेड़ भी बहुत खुश थे और पेड़ों ने अपने आप को फूलों से लाद दिया था. इसीलिए वहाँ पे चिड़िया भी आ रही थी और चहचहा रही थी और अब दानव के बगीचे में वसंत ऋतु का आगमन हो चुका था. What did he realize on seeing it? जब दानव ने ये दृश्य देखा तो उसने क्या महसूस किया? He realized that he did wrong by stopping the children from playing in his garden and he had been selfish. जब दानव ने ये दृश्य देखा तो उसको ये एहसास हुआ कि उसने बगीचे के चारों तरफ ऊंची दीवार बना के बहुत बड़ी गलती की और ऐसा करने से उसके स्वार्थी स्वभाव का हमें पता चलता है और ये उसने बहुत गलत किया कि बगीचे के चारों तरफ एक ऊंची दीवार बनाई. Why was it still winter in one corner of the garden? बगीचे के एक कोने में अभी भी शरद ऋतु क्यों बनी हुई है? It was still winter in one corner of the garden because there a little boy was crying. बगीचे के एक कोने में अभी भी शरद ऋतु है क्योंकि वहाँ पर एक छोटा सा बच्चा रो रहा था. Describe the first meeting of the little boy and the giant. जायंट की और छोटे से बच्चे की पहली मुलाकात को हमें बताना है. The giant saw a little boy crying under a tree. He wanted to catch that tree's branches, but he was not able to do so. The giant went there, hold the little boy in his arms and put him on the branch. Then the tree, the boy, both became happy. There was happiness all around. Giant और छोटा बच्चा कब मिले? जायंट ने देखा कि छोटा बच्चा बगीचे में एक पेड़ के नीचे रो रहा है और वो छोटा बच्चा पेड़ के टहनी को पकड़ना चाहता है लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रहा था. जायंट उसके पास गया, उसने अपने हाथों में बच्चों को उठाया और पेड़ की टहनी पे बिठा दिया. ऐसा करने से बच्चा भी खुश हो गया और पेड़ भी खुश हो गया और वहाँ पर चारों तरफ खुशी का माहौल था, खुशी का आलम था. Describe their second meeting after long interval. बहुत समय के बाद जायंट और जब बच्चे मिले तो हमें उस मीटिंग को डिस्क्राइब करना है. One morning the giant woke up and was surprised to see the little boy standing a tree covered with white flowers. The little boy standing under a tree covered with white flowers. He went there quickly and was angry to see the little boy wounded. He was happy to meet him. The little boy told the giant that he had come to take the giant to paradise with him. एक सुबह जब जायंट उठा तो उसने देखा और वो बहुत हैरान था. उसने देखा कि उसके बगीचे में वो छोटा लड़का एक पेड़ के नीचे खड़ा हुआ है और वो जो पेड़ है वो सफ़ेद फूलों से लदा हुआ है. जायंट भागते भागते
जल्दबाजी में भागते भागते बच्चे के पास गया और वहाँ जाके वो गुस्सा हो गया क्योंकि उसने देखा कि छोटे बच्चे ने अपने आप को चोट पहुँचा रखी है, बच्चे के हाथ में चोट लगी हुई है। और वो बच्चे को देख के बहुत ज़्यादा खुश था और छोटे बच्चे ने जायंट को कहा कि वो जायंट को अपने साथ पैराडाइज़ लेके जाने के लिए आया है। पैराडाइज़ होता है अबोर्ड ऑफ गॉड, ABODE, अबोर्ड ऑफ गॉड, भगवान का घर। तो ये इस तरीके से जायंट और बच्चे दूसरी बार मिले। लास्ट क्वेश्चन है बेटा, द जायंट ले डेड ऑल कवर्ड विथ वाइट फ्लावर्स, व्हाट डज इट इंडिकेट। जब हमने जायंट को एंड में देखा तो वो पेड़ के नीचे मृत पड़ा हुआ था और उसके ऊपर सफ़ेद फूल थे। इसका क्या मतलब है? इट मीन्स दैट द जायंट वॉज नॉट क्रूएल एट लास्ट, ही हैड बिकम काइंड, लविंग एंड केयरिंग, हिंस वाइट फ्लावर्स रेस्पेक्टेड हिम बाई कवरिंग हिज कॉर्प्स। इसका ये मतलब है कि अंत में जो जायंट था अब वो निर्दयी नहीं है, वो एक दयालु, प्यार करने वाला और देखभाल करने वाला व्यक्ति बन चुका है। इसीलिए सफ़ेद फूलों ने उसके मान सम्मान में उसको कवर किया। सफ़ेद फूलों ने उसकी लाश के ऊपर बिछ गए क्योंकि वो उसको इज्जत दे रहे थे। बेटा कॉर्प्स होता है इंसान का मृत शरीर, कॉर्प्स, डेड बॉडी ऑफ अ पर्सन, दैट इज़ कॉल्ड कॉर्प्स। सो इस प्रकार हम इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। सो आई होप बेटा आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, शॉर्ट बनाया है मैंने, इजी लैंग्वेज यूज़ किया है आप लोगों के लिए। सो आप इसको शेयर कीजिए अपनी फ्रेंड्स के साथ सो दैट उनको भी जो एजुकेशन है वो ईजी लगे। स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।